हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया था। तो देखिए, वैसे ही जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने किया था कि वो किस किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है, वैसे ही हम यहाँ भी बात करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, वहां हमने क्या बात की थी कि वो किससे मिलके बनेगा, यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से मिलके बनेगा, विच इज यहां पे है ओवरी। ठीक है, उसके बाद एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट में कौन सी चीज आएगी, तो यहां हम बात करते हैं। देखिए, दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूं मैं इसे। फर्स्ट इज ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के जितने पार्ट होते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं, यानी इट इंक्लूड, मैं यहीं पे लिख रही हूं, इनफंडिबुलम हो गया, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, इनफंडिबुलम हो गया, एम्प्यूला हो गया, एस्थेमस हो गया। ठीक है, और इसके साथ ही साथ ये अलग है, फिर यूट्रस हो गया, वेजिना हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, एसेसरी डक्ट के अंदर आएंगे। इसके साथ ही साथ एक होता है बर्थोलाइन डक्ट। बर्थोलाइन डक्ट, इट इज द होमोलॉगस ऑफ कॉपर्स ग्लैंड। मेल्स में जो कॉपर्स ग्लैंड होती है यानी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, तो वहां बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड हम इसे कहते हैं। और अगर फीमेल में भी ये ऐसे ही काम करती है जैसे वहां पे काम करती है, यानी ये भी एल्कलाइन सिक्रेशन देती है। जबकि हम क्या कहते हैं, फीमेल में वेजिना जो होता है वहां एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। और कौन सा बैक्टीरिया होता है जो फीमेल वेजिना में पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इसी वजह से वो थोड़ा एसिडिक होता है। ठीक है, तो यहाँ है कि ये भी क्या करेगा, एल्कलाइन सिक्रेशन सीक्रेट करता है, ताकि क्या होगा कि थोड़ा सा जो वो एसिडिटी है वो थोड़ी कम हो सके। ठीक है, तो ये किसका होमोलॉगस है, तो आप ये लिख सकते हैं, यहीं पे लिख सकते हैं आप, होमोलॉगस टू कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, आप कॉपर्स ग्लैंड तो आपको पता ही है कि किसमें पाई जाती है और क्या काम करती है। देन उसके बाद बात करते हैं एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड में आता है मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड एंड द लास्ट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो मेल्स में क्या था, पेनिस, और यहां अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम क्या बोलेंगे, सिलिटोरिस। ठीक है, तो ये हो गया। अब या आप ये कर सकते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आप सारी चीजें ले सकते हैं, यानी आप ले सकते हैं सिलिटोरिस हो गया, मोनस प्यूबस हो गया, मोनस प्यूबिस हो गया, लेबिया मेजरा माइनरा, दोनों मेजरा लेबिया माइनरा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आएंगी किसके अंदर, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे और इनके फंक्शंस के और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ओवरी की। देखिए, मैं डायग्राम के थ्रू ही आपको बता देती हूं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 ओवरीज। ठीक है, फिर उसके बाद ये इस तरीके से, ये क्या हो गया, फिमरी, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। फिर देखिए, ये हम बात करते हैं, ये हो गई ओवरी। साइज वाइज अगर मैं बात करूं या लेंथ की अगर मैं बात करूं, तो लेंथ है इसका 2 to 3 सेंटीमीटर। इसको मैं क्या बोलूंगी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल बोलूंगी। इसके दो फंक्शन क्या हैं, रिलीज एग एंड प्रोड्यूस फीमेल सेक्स हार्मोन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये सीक्रेट करेगा। अब
जो ओवरी है वो यूट्रस के साथ किस तरीके से जुड़ी हुई है, किस चीज के थ्रू जुड़ी होती है, तो थ्रू पेरिटोनियल लिगामेंट्स, थ्रू पेरिटोनियल लिगामेंट्स। ठीक है, तो पेरिटोनियल लिगामेंट के थ्रू इसको आप क्या टर्म देंगे, पेरिटोनियल लिगामेंट्स। तो क्वेश्चन अगर आपके पास आता है कि कौन सी ऐसी चीज है या कौन सा ऐसा लिगामेंट है जो क्या कर रहा है, ओवरी को और यूट्रस को जोड़े रख रहा है, तो पेरिटोनियल लिगामेंट है वो। ठीक है, तो इतना आपको पता है ही इसके बारे में। उसके बाद अगर मैं इसी में ही बात करती हूं कि इसके बाहर क्या पाया जाता है, तो ओवरी के बाहर अगर मैं बात करूं तो कवर्ड बाय ये इस तरीके से, या मैं इसे इस तरीके से समझिए, इसके बाहर पूरा ये क्या होगा, जो कवरिंग इसकी हो गया, इस कवरिंग को हम क्या बोलेंगे, एपिथेलियल, एपिथेलियल कवरिंग। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर बात करेंगे तो ये हो गया स्ट्रोमा, बट स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, स्ट्रोमा 2 पार्ट में डिवाइड होगा, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो देखिए अगर मैं स्ट्रोमा में ही बात करती हूं, ये वाला पार्ट यानी पेरिफेरल पार्ट की अगर मैं बात करती हूं, तो पेरिफेरल पार्ट को मैं क्या कहूंगी, ये हो गया कॉर्टेक्स। ठीक है, पेरिफेरल पार्ट। और अगर मैं ये बीच वाले पार्ट की बात करती हूं, ये इसको मैं कहूंगी मेडुला। तो मेडुला क्या हो गया इसका, इनर पार्ट या सेंट्रल पार्ट। इतना क्लियर हुआ आपको? मैं एक बार दोबारा बता रही हूं आपको, जो ओवरी है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल में, और ये पेरिटोनियल लिगामेंट के थ्रू यूट्रस के साथ अटैच होता है, और ये क्या करेगा, लेंथ इसकी 2 to 3 सेंटीमीटर होती है हर एक ओवरी की। ठीक है, ये 2 काम करता है, रिलीज करता है एग को और प्रोड्यूस करता है फीमेल सेक्स हार्मोन यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को। इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे बाहर एपिथेलियल लाइनिंग इसमें होती है। अंदर बात करते हैं तो स्ट्रोमा है, और स्ट्रोमा इज डिवाइडेड और डिफरेंशिएटेड इनटू 2 मेन पार्ट्स। द फर्स्ट इज कॉर्टेक्स जो कि पेरिफेरल पार्ट है, एंड द सेकंड इज मेडुला जो कि इनर पार्ट है। ठीक है, तो इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, इसमें जो कॉर्टेक्स रीजन है, कॉर्टेक्स रीजन में कनेक्टिव टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसी में ही कुछ फॉलिकुलर सेल्स की जो हम बात करते हैं कि फॉलिकुलर सेल्स इसमें प्रेजेंट हैं, लिम्फेटिक टिश्यूज इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट है। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, यहां ये क्या हो गया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिम्ब्रीज। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर जैसे दिख रही है ना इस तरीके से, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और इसका काम क्या है, हेल्प टू कलेक्ट एग्स, एग फ्रॉम ओवरी। ओवरी जब एग रिलीज करेगी तो उसको कौन कलेक्ट करता है, फिम्बरी। ठीक है, तो फिम्बरी हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इज, ये वाला जो पार्ट है इज नोन एज इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम यानी आप ये बोल सकते हैं पार्ट मीडियल टू फिम्बरी इज इनफंडिबुलम। ठीक है, मीडियल टू फिम्बरी। क्लियर? तो इसको आप क्या बोलेंगे, वाइड पार्ट है, एंड इट लीड्स टू, ये दूसरे वाइड पार्ट में जाता है, विच इज नोन एज, ये हो गया एम्प्यूला। वाइड पार्ट, दोनों वाइड पार्ट हैं ये दोनों, एम्प्यूला और इनफंडिबुलम। ठीक है, और एम्प्यूला इज दैट रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन एक्चुअली अकर। ठीक है, तो मतलब साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, एम्प्यूला इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। बट इसमें मैं आपको पहले थोड़ा सा ये बता दूं कि इसमें जो लाइनिंग होती है, इस लाइनिंग को आप इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से एक लाइनिंग जा रही है, फिर इसी तरीके से दूसरी लाइनिंग आती है, ये। तो अब देखिए उसके बाद बात करते हैं अगर मैं एम्प्यूला की बात कर रही थी तो ये क्या है, ये साइट
where fertilization occur। ठीक है, तो इसी को ही आप दूसरा, जैसे ये हमने यहाँ पे बात की एम्प्यूला की हम बात कर रहे हैं, तो इसी में हम क्या बोल सकते हैं, या ये याद रखिएगा इनफंडिबुलम का, देखिए फिंगर लाइक जहां पे आएगा वहां आप फिंगरी बोलेंगे, फनल लाइक जहां पे आएगा फनल लाइक, तो फनल के जैसा कौन है, इनफंडिबुलम। ठीक है, फनल फंडी इस तरीके से याद रखिएगा, इनफंडिबुलम। और एम्प्यूला कौन सा रीजन है, जहां एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन चल रहा है, हो रहा है, और उसके बाद ये वाला जो रीजन है इसे हम क्या बोलेंगे, इस्थेमस रीजन। ठीक है, तो ये हो गया इस्थेमस, यानी आप क्या बोलेंगे, पार्ट मीडियल टू एम्प्यूला, तो आप मीडियल टू एम्प्यूला। अब यहां समझिए कि यहां क्या होता है, ये जो इस्थेमस है, इस्थेमस अटैच टू द यूट्रस बाय इंटरस्टिशियल, ये वाली जो है इंटरस्टिशियल लाइनिंग्स। ठीक है, ये इंटरस्टिशियल लाइनिंग्स होती हैं जिनके थ्रू क्या होगा, जो इस्थेमस है वो किसके साथ जुड़ा हुआ होगा, यूट्रस के साथ जुड़ा हुआ होगा। और फिर ये हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो गया यूट्रस विच इज ऑल्सो नोन एज वॉर्म, कोख जिसे कहा जाता है, यूट्रस, जहां क्या होगा, इम्प्लांटेशन अकर, जहां जो बेबी है अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया तो यहाँ पे यानी जाइगोट बनने लग गया, वो जाइगोट मोरुला में कन्वर्ट होगा, ब्लास्टुला में कन्वर्ट होगा, और कन्वर्ट होके वो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आके वो इस वाली लाइन या इन वाली लाइन में क्या होगा, इम्प्लांटेशन शो करेगा। ठीक है, तो इतना आपको शायद क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ कुछ चीजें मैं आपको और बता रही हूँ, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ चीजें मैं इधर की इरेज करके आपको इधर समझा रही हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम बात करते हैं, इसमें कुछ लाइनिंग्स होती हैं, 3 लाइनिंग इसमें होंगी जिनको हम यूट्राइन वॉल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, सबसे बाहर की जो हो गई उसको हम क्या बोलेंगे, पेरीमेट्रियम, देन ये बीच की जो है मायोमेट्रियम, एंड द लास्ट इज एंडोमेट्रियम। ठीक है, और इन तीनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, यूट्राइन वॉल। ठीक है, तो ये हो गई यूट्राइन वॉल। अब यहाँ ये होता है कि जो एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम किससे मिलके बनी होती है, स्मूथ ऑन और अनस्टेटेड मसल्स। अनस्टेटेड क्या होती हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, स्टेरेशन नहीं होता जिसमें बैंड्स नहीं दिखते आपको। ठीक है, तो अनस्टेटेड यानी इनवॉलेंट्री मसल से क्वेश्चन आपके पास आता है कि हमारी या फीमेल की बॉडी में जो अनस्टेटेड मसल है वो सबसे लंबी किस टाइम पे दिखती है, तो यही मैं आपको बता रही हूं, क्वेश्चन यहां से आया भी है, ये हो जाती है लॉन्गेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन सी ऐसी मसल्स हैं, कहाँ की ऐसी मसल्स होती है फीमेल्स में, इनवॉलेंट्री मसल्स जो सबसे ज्यादा लंबी हो जाती हैं, तो वो क्या है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग्स। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ चीजें मैं आपको इसमें बता रही हूँ फिर कि जो नीचे का पार्ट है कि सर्वेक्स हो गया, ठीक है, सर्वाइकल कैनाल हो गया, और ये वेजिना हो गया, तो ये इसके बाद आते हैं आपके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ ये वाला जो रीजन है इसको हम क्या बोलेंगे, सर्वेक्स। ठीक है, फिर ये इस तरीके से कैनाल आती है, तो होगा इस तरीके से, ये कैनाल जैसी आती है इसमें, और फिर सबसे बाहर का जो पार्ट होता है, ठीक है, ये हो गया वेजिना, और जो ये है ये क्या हो गया, सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, तो ये होगी आपके सर्विकल कैनाल। अब सर्वेक्स और वेजिना यानी इन दोनों को मिला के अगर हम बोले, तो मैं यहां पे लिख रही हूं, इज नोन एज बर्थ कैनाल, बोथ टुगेदर फॉर्म बर्थ कैनाल। कौन, वेजिना एंड सर्वेक्स बोथ टुगेदर फॉर्म्स बर्थ कैनाल। ठीक है, तो बर्थ कैनाल यानी बेबी जब यहाँ पूरा 9
मंथ या 9.5 मंथ का हो जाएगा, यानी फुली डेवलप्ड बेबी जब हो जाएगा तो वो क्या होगा, इन्फेंट वो मतलब जो फीटस है वो फीटस बॉडी से बाहर आएगा, तो वो बर्थ कैनाल जो है वो क्या है, वो है सर्वेक्स एंड वेजिना। ठीक है, तो ये हो गई बर्थ कैनाल। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, इसमें आप ये चीज थोड़ा सा फैलोपियन ट्यूब का मैं आपको बता रही हूँ थोड़ा। ये पूरी फैलोपियन ट्यूब है, ये पूरी फैलोपियन ट्यूब विच इज ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट। ठीक है, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब पूरी है फैलोपियन ट्यूब विच इज ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट, जो किससे बनती है, मुलेरियन डक्ट, डेवलप फ्रॉम मुलेरियन डक्ट। मैंने आपको पहले भी बताया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फ्रॉम मुलेरियन डक्ट। ठीक है, अब इसमें अगर लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ वाइज ये 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कौन, ये मैं पूरी फैलोपियन ट्यूब की बात कर रही हूँ। उसके बाद बात करते हैं यूट्रस में कि ये किस शेप का होता है, तो इन्वर्टेड पेयर शेप का, इस तरीके से इन्वर्टेड पेयर शेप का होगा। तो यानी आप किसको, इसको बोल सकते हैं इन्वर्टेड पेयर शेप। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। यानी यूट्रस अगर है वो नाशपाती होता है, उल्टा नाशपाती, ये समझ लीजिए, इन्वर्टेड पेयर शेप का होगा। ठीक है, जो फैलोपियन ट्यूब होगी वो इतने मीटर लंबी होती है, मतलब आप ये सोच लीजिए जो स्केल होती है, आप स्केल से कंपेयर कर सकते हैं, छोटी स्केल जो होती है उससे कंपेयर आप कर सकते हैं। मुलेरियन डक्ट से ये प्रोड्यूस होती है। और इसमें बात करते हैं, एक चीज मैं आपको इसमें और बताती हूँ। यहाँ देखिए, जैसे एग है ना, यहाँ से एग रिलीज हुआ, एग रिलीज होकर यहाँ जाएगा, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, ये हो गया पेरिटोनियल सीलोम। ठीक है, इसीलिए जो हम क्या बोलते हैं सीलोमिक एग कहते हैं, कि मतलब एग जो है वो कहाँ, ह्यूमन में अगर हम बात करते हैं तो सीलोमिक एग हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सीलोम में जाता है, कैविटी में जाता है, बॉडी कैविटी में, तब उसको फिमरी क्या करेगा, उसको लेगा। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको कि ये क्या होते हैं, पेरिटोनियल कैविटी में ये जाते हैं, तो इस वजह से सीलोमिक उसको कह दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको, आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट एक चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि लॉन्गेस्ट जो वो होती है स्मूथ इनवॉलेंट्री मसल्स किस टाइम पे ह्यूमन फीमेल की बॉडी में पाए जाते हैं, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और वो कौन सी मसल्स होती है, यूट्रस मसल्स। ठीक है, यूट्राइन मसल्स या यूट्राइन वॉल की जो सबसे अंदर की मसल है वो हो गई। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, इतना आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम मैं थोड़ा सा आपको सर्वेक्स और वेजिना में बता रही हूँ, एनसीईआरटी नहीं कहती, लेकिन मैं थोड़ा आपको बता रही हूँ इंटरनल ओएस और एक्सटर्नल ओएस क्या होते हैं। तो अब यहां ध्यान दीजिए, देखिए इसमें दो चीजों की बात करते हैं, एक मैं इंटरनल ओएस बताती हूँ और एक एक्सटर्नल ओएस आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ सर्वेक्स और यूट्रस जो है इनके बीच में, मतलब यहाँ पे जो हम ये बोल सकते हैं कि यूट्रस कम्युनिकेट विद सर्वेक्स, किससे, बाय, मैं यहां लिख रही हूं इंटरनल ओएस। ठीक है, इंटरनल ओएस से। और एक्सटर्नल ओएस से क्या होता है, जो सर्वेक्स है वो वेजिना के साथ कम्युनिकेट करेगा। यानी एक्सटर्नल ओएस में अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि सर्वेक्स कम्युनिकेट विद वेजिना, ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब यहां देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं जो ये है एक्सटर्नल जेनिटेलिया में जितनी भी चीजें आती हैं, वॉल्वा वगैरह, उसकी बात करेंगे। एक चीज थोड़ा सा कि जो हम मैट्रियम्स की हमने बात की थी, यानी हमने ये सबसे बाहर पेरीमेट्रियम की बात की, फिर हमने मायोमेट्रियम की बात की, उसके बाद हमने एंडोमेट्रियम की बात की। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, अच्छा आप थोड़ा ये कीजिएगा, जो मायोमेट्रियम है स्मूथ मसल्स यहाँ पे होती है, थोड़ा सा आपका ये आगे जो मैंने आपको बताया वो थोड़ा सा मैंने इसमें आपको बता दिया था, वो वैसे स्मूथ मसल्स यहाँ होती हैं, आप उसको ठीक कर लीजिएगा। देखिए स्मूथ मसल्स मायोमेट्रियम में ज्यादा होती हैं, ठीक है, एंडोमेट्रियम में बहुत कम होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं बट बहुत कम होती हैं। तो हम ये कहेंगे इसको कि ये ग्लैंडुलर है ज्यादा, ठीक है, ग्लैंडुलर, यानी ग्लैंडुलर मसल्स या ग्लैंड से ज्यादा होती हैं, दे कंटेन ग्लैंड्स, अंदर वाली जो है एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम की बात करते हैं तो स्मूथ मसल्स होती हैं यहाँ पे, तो स्मूथ है, स्मूथ मसल्स यहाँ पाई जाती हैं।
और अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो ये तो सबसे थिन होता है, सबसे बाहर का सबसे थिन होता है पेरीमेट्रियम। एक चीज याद रखिए, अगर मैं मायोमेट्रियम की बात करें तो मायोमेट्रियम का काम कहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, तो इसका काम किस टाइम पे होगा, ड्यूरिंग डिलीवरी। इट कॉज स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। कौन, जो मायोमेट्रियम है, बीच की जो लाइनिंग है, क्योंकि इसमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। मैं आपको फिर कह रही हूं, जो पहले हुआ वो थोड़ा सा वैसा गलत हो गया, मतलब गलत भी क्या, वो थोड़ा सा आगे पीछे मैंने बता दिया आपको। जो मायोमेट्रियम है, ऐसे याद रखिएगा कि मायो मीन्स हम मसल्स के लिए कहते हैं, यानी स्मूथ मसल्स यहाँ पे ज्यादा प्रेजेंट होंगी, तब कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। तो मायोमेट्रियम की स्मूथ मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, और स्मूथ मसल्स क्या करेंगी, तो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराती है ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी, यानी जब बेबी बॉडी से बाहर आएगा तो उस टाइम पे क्या होता है, जो यूट्रस है वहां पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब अगर वो स्ट्रॉन्ग मसल्स अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग हुई, स्मूथ नहीं हुई, तो वो बेबी को क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। तो फीटल एजेक्शन रिस्पॉन्स भी आपको पता है ही कि क्या होता है, इसमें ही करेंगे भी। तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों ही काम करते हैं, बट जो मदर है, मदर के यूट्रस में जो मायोमेट्रियम है वो ये काम करेगा। लेकिन फिर हम बात करते हैं तो एंडोमेट्रियम क्या करेगा, तो देखिए ये ओएस आपने कर लिया हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका क्या काम है, तो ये क्या करेगा, मेंटेन या इट रप्चर, कब, मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ ये रप्चर हो जाएगा। तो ब्रेक एंड comes out, come out during menstrual flow, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं कि इट मेंटेन दी, जो यूट्रस है ये उसको मेंटेन करने का भी काम करेगा एंडोमेट्रियम जो है, और क्या करेगा, जो मतलब आप ये कह सकते हैं कि साइक्लिक चेंजेस में ये जाता है, ठीक है। तो यानी इट मेंटेन साइक्लिक चेंजेस, या इट अंडरगो, एक और मैं दिखा देती हूँ, अंडरगो साइक्लिक चेंजेस। साइक्लिक चेंजेस में आपको पता ही है, साइक्लिक क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम 28 डेज का मानते हैं। तो उस टाइम पे जो चेंजेस आ रहे हैं, यानी मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम पे इसका शट ऑफ हो जाना, फिर उसके बाद जब नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी तो उस बीच में दोबारा से अपने आप को रिपेयर कर देना टू सपोर्ट प्रेगनेंसी, कि उसको पता नहीं है कि प्रेगनेंसी होगी या नहीं, अगर होगी तो वो उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये काम होगा। और मायोमेट्रियम का याद रखिएगा कि स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। अब उसके बाद हम वॉल्वा की बात करते हैं, यानी एक्सटर्नल जेनिटेलिया में अब हम आ जाते हैं। ये हो गया, और उसके बाद हमारा सिर्फ एक्सेसरी ग्लैंड बचा है, यानी मेमोरी ग्लैंड हमारा बचा है इसमें, तो फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्वा। ठीक है, यानी वो कौन सा वाला पार्ट हो गया, वॉल्वा, ठीक है। तो इसी को आप क्या कह सकते हैं कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यही हो गया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वॉल्वा। तो अब ये किस किस से मिलकर बना हुआ होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनस प्यूबिस। मोनस प्यूबिस, ठीक है। तो अब देखिए मोनस प्यूबिस को ही हम दूसरा क्या नाम देते हैं, मोनस वेरिस, ठीक है, वेरिसिस नाम देते हैं इसी को ही। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, जो फैटी टिश्यूज होते हैं, तो यहाँ किससे मिलके बना होगा, ये फैटी टिश्यूज होते हैं, कवर्ड बाय स्किन, ठीक है। तो यानी यहाँ पे फैटी टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, स्किन होगा। और सेकंड हम यहाँ पे बात करते हैं कि स्किन के साथ एंड प्यूबिक हेयर्स। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, एक आप फैटी टिश्यूज याद रखिएगा, एक आप प्यूबिक हेयर्स याद रखिएगा, ठीक है। तो जहां पे मतलब फैटी टिश्यूज होंगे और प्यूबिक हेयर्स होंगे, किन में, इन एडल्ट फीमेल्स, एडल्ट फीमेल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो वो हो गया मोनस प्यूबिस। उसके बाद सेकंड बात करते हैं, सेकंड जो है लेबिया
देखिए दो चीज मैंने आपको लिखाई थी अभी थोड़ी देर पहले, लैबिया मेजरा और लैबिया माइनरा। तो लैबिया मेजरा की बात करते हैं, इसके ठीक नीचे लैबिया मेजरा होता है, लैबिया मेजरा के ठीक नीचे लैबिया माइनरा होता है। ठीक है, तो लैबिया मेजरा की बात कर लेते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ भी हम बोलेंगे कि फोल्ड ऑफ स्किन है और फैटी टिश्यूज हैं या सबक्यूटिनस टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो फोल्ड ऑफ स्किन एंड फैटी टिश्यूज यहाँ भी प्रेजेंट है। अब यहाँ एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि ये किसी का होमोलॉगस है, तो इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रही हूं वो है इट इज होमोलॉगस ऑफ स्क्रोटम। समझ आया? स्क्रोटम, ठीक है, जो मेल्स में स्क्रोटम होता है तो स्क्रोटम का होमोलॉगस फीमेल्स में क्या होगा, तो फीमेल्स में होगा लैबिया माइनरा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आपका हो गया। उसके बाद कि ये किसको कवर करता है, तो इट कवर्स द ओपनिंग ऑफ वेजिना, जो इसका दूसरा फंक्शन है, कवर्स द ओपनिंग ऑफ वेजिना। ठीक है, सेकंड फंक्शन इसका हो गया। बट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि होमोलॉगस ऑफ स्क्रोटम, स्क्रोटम का होमोलॉगस इन फीमेल्स क्या है, तो वो है लैबिया मेजरा। दूसरा वो क्या काम कर रहा है, होमोलॉगस तो है लेकिन काम और क्या कर रहा है, तो ये कवर कर रहा है जो वेजिना है उसकी ओपनिंग को ये कवर करके रख रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं कि यहीं पे ही और क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि दे कंटेन सिबेशियस ग्लैंड कह सकते हैं, दे कंटेन स्वेट ग्लैंड्स हम कह सकते हैं, और ये क्या करेंगे बाकी और कर सकते हैं कि हेयर फॉलिकल्स इनमें होते हैं, तो दे कंटेन सिबेशियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल्स, मैं फॉलिकल्स बोल रही हूं, ठीक है, नॉट हेयर्स, हेयर्स फॉलिकल्स, यानी ये वो पार्ट है जहां से हेयर निकलेंगे और कहां तक जाएंगे, मोनस प्यूबस तक। ठीक है, कि मोनस प्यूबस में आएंगे, बट फॉलिकल्स कहां प्रेजेंट होंगे, तो लेबिया मेजरा में। सिबेशियस ग्लैंड इसमें होती है इंपॉर्टेंट, स्वेट ग्लैंड इसमें होती है इंपॉर्टेंट, हेयर फॉलिकल्स इसमें होते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है, होमोलॉगस टू स्क्रोटम क्या है, तो वो है लेबिया मेजरा। दूसरा ये कवर करता है वेजिना की ओपनिंग को, इसके पास सिबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें थी। फिर बात करते हैं थर्ड इज लेबिया माइनरा, यानी मैंने आपको क्या बताया, लेबिया मेजरा के नीचे क्या पाया जाता है, यानी आप ये कह सकते हैं इट इज प्रेजेंट अंडर लेबिया मेजरा। लेबिया मेजरा के नीचे ये प्रेजेंट होता है, यहाँ फोल्ड ऑफ स्किन्स होती हैं जिसको हम फोर्चिड्स कह देते हैं। ठीक है, और इसी में ही जो इसका काम होता है तो वो ये है कि ये क्या करेगा, या आप सीधे ये कर सकते हैं, फॉर्म्स द फोल्डिंग ऑफ स्किन कॉल्ड फोर्चिड्स। ठीक है, फोर्चिड्स, तो ये क्या होगी, स्किन, जो फोल्ड ऑफ स्किन यहाँ पे होगी इसको फोर्चिड हम कहेंगे। यहाँ जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि जो पेनिस है उसके बाहर जिस स्किन ने उसको क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है, उसको फोर स्किन, यानी जो मूवेबल स्किन है, फोर स्किन और प्रिपोच हम उसको कहते हैं। वैसे यहाँ पे लेबिया माइनरा जो है तो इसमें फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट होती है विच इज नोन एज फोर्चिड्स। ठीक है, उसको फोर्चिड्स कहा जाता है। तो इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम ये कहते हैं कि ये जो होता है ये मिड लाइन होती है, मिड लाइन के साथ फ्यूज्ड हुआ होता है, तो आप ये भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि इट इज फ्यूज्ड विद दी जो मिड लाइन होती है, तो मिड लाइन के साथ ये क्या होता है, फ्यूज्ड विद मिड लाइन, ये आप कर सकते हैं, लिख लीजिएगा चाहे तो, फ्यूज्ड विद मिड लाइन, मिड लाइन। ठीक है, इसके साथ ही फ्यूज्ड होता है। तो इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद सिलिटोरिस में बता रही हूँ आपको कि सिलिटोरिस क्या है, जो आउटर पार्ट आपका है। ठीक है, ये याद रखिएगा, लेबिया मेजरा होमोलॉगस है किसका, स्क्रोटम का। नेक्स्ट बात करते हैं सिलिटोरिस। अब सिलिटोरिस भी किसका होमोलॉगस है या क्या क्या काम करता है, ये हो गया आपका फोर्थ, सिलिटोरिस होमोलॉगस टू पेनिस, इंपॉर्टेंट। पेनिस का होमोलॉगस कौन है, सिलिटोरिस।
स्क्रोटम का होमोलोगस कौन है? लेबिया मेजरा। ठीक है, नेक्स्ट कि ये होमोलोगस ऑफ, जो मैंने आपको अभी बताया था, बर्थोलाइन का बताया था कि होमोलोगस ऑफ कॉपर्स ग्लैंड इन मेल्स जो है वो फीमेल्स में उसका होमोलोगस क्या है? तो बर्थोलाइन ग्लैंड। ठीक है, तो ये 3 के होमोलोगस आपको याद रखने हैं। अब देखिए सिल्यूटोरिस में ही अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी हम यही कहेंगे कि स्किन जो कवर करती है इस ग्लैंड को, उसको हम क्या कहते हैं? प्रीपोच। स्किन which covers the gland called प्रीपोच। ठीक है, कि उसको क्या नाम दिया जाता है? प्रीपोच नाम दिया जाता है, जो क्या करेगा? कवर करेगा ग्लैंड्स को। ठीक है, किसकी ग्लैंड को? ये पता है किसकी ग्लैंड को? ऑफ सिलिटोरिस। ठीक है, सिलिटोरिस की ग्लैंड को कवर करने वाली जो स्किन होती है इज नोन एज प्रीपोच। सब आपको क्या करना है? आप इसको रिलेट करते रहिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से। ठीक है, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में था कि कहाँ स्किन थी, जिसको कवर कर रही थी, मूवेबल थी तो क्या थी, और इस तरीके से। तो आपको बस इस तरीके से याद रखना है इसमें। नेक्स्ट, अगर इसी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ, जो अपर जंक्शन है किसका? लेबिया माइनरा की हम बात करते हैं तो लेबिया माइनरा के जंक्शन में ये प्रेजेंट होता है। और आप ये कह सकते हैं अब जो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है, यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब वॉल्वा में हम बात करते हैं कि वॉल्वा के पास कुछ ओपनिंग्स होती हैं, तो वॉल्वा की ओपनिंग्स की बात करते हैं हम। वॉल्वा ओपनिंग्स या ओपनिंग्स ऑफ वॉल्वा। वॉल्वा में कुछ ओपनिंग्स जो प्रेजेंट होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट होती है यूरिथ्रल ओपनिंग। ठीक है, एक यूरिथ्रल ओपनिंग होती है, एक इसमें हम ओरिफाइसिस भी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो एक तो यूरिथ्रल ओपनिंग हो गई, यानी यूरिथ्रा जो है, यानी समझ रहे हैं, जहां से लिक्विड वेस्ट जो है, मतलब जो यूरिन है वो पास होगा। ठीक है, और नेक्स्ट एक बात करते हैं वेजिनल ओपनिंग बोलो या ओरिफाइसिस आप कह सकते हैं। ओरिफाइसिस ऐसे इस तरीके से होता है, ओ शेप से दिखा देते हैं, इसीलिए ओरिफाइसिस कहते हैं। तो ये किससे कवर्ड होगा? यहाँ कवर्ड या क्लोज्ड, कवर्ड बाय हाइमेन। ठीक है, आया? इतना क्लियर हो गया? कवर्ड या क्लोज्ड लिख लीजिए इसको, क्लोज्ड बाय हाइमेन। देखिए वॉल्वा जो है पूरा, पहले मैं आपको एक काम करती हूँ, आप इस तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। ये हो गया मोनस प्यूबस, ये पूरा मोनस प्यूबस। अब यहाँ इस तरीके से ये हो गई लेबिया मेजरा, जहां हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया इस तरीके से लेबिया माइनोरा। ठीक है, लेबिया माइनोरा। सिलिटोरिस की भी बात करते हैं तो देखिए यहां हम बोल रहे हैं कि इसमें 2 ओपनिंग्स इनमें होंगी, एक तो यूरिथ्रल ओपनिंग होगी और एक इसमें क्या होगी? वेजिनल ओपनिंग इसमें होगी। ठीक है, तो अब हम वेजिनल ओपनिंग की बात करते हैं, यानी ओरिफाइसिस की बात करते हैं, तो क्लोज्ड बाय हाइमेन। और यहाँ हम ये भी कहते हैं कि जो ओपनिंग होती है किसकी? वेजिना की, वो पार्शियली कवर्ड होती है इससे। ठीक है, तो ओपनिंग ऑफ वेजिना is partially, not fully, partially covered by this। अब यहाँ एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखिए ये होता है, ये कहा जाता है कि ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स जो हाइमेन की लेयर होती है वो ब्रेक होती है। ठीक है, कि वो ब्रेक हो जाती है, बट हमेशा ये चीज सही नहीं है, मतलब इसको वर्जिनिटी टेस्टिंग के लिए भी यूज किया जाता है कि चेक के लिए, बट ये चीज सही नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए अगर कोई फीमेल है वो बहुत ज्यादा साइकिलिंग इवेंट्स या एथलेटिक इवेंट्स में या रनिंग में पार्टिसिपेट कर रही हैं, या मान लीजिए कि जब वो अपने ड्यूरिंग चाइल्डहुड एज में अगर वो कभी मतलब उसका फॉलिंग हो गई है, गिर गई है या कुछ भी ऐसा है, तो इनकी वजह से क्या होता है, हाइमेन की लेयर कभी कभी खुद ही क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। तो इट इज नॉट ए ट्रू एविडेंस आप कह सकते हैं, या एक सही वर्जिनिटी टेस्टिंग के लिए ये सही नहीं है। तो हम इसको ये बोल देते हैं कि हाइमेन लेयर ब्रेक्स मोस्टली, नॉट always, mostly during first intercourse।
फर्स्ट मीटिंग जब होगी, फर्स्ट कॉपुलेशन जब होगा, तो उस टाइम पे ये ब्रेक हो सकती है, बट इट इज नॉट ए ट्रू एविडेंस ऑफ वर्जिनिटी टेस्टिंग, ठीक है। तो इसीलिए इसको वर्जिनिटी टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। इसको आप खुद देख लीजिएगा, इसका मैंने आपको बता दिया कि ये चीज सही नहीं होती है, ठीक है। भले किया जाता है यूज, बट ये सही नहीं है, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि जो फीमेल है उसने किसी के साथ इंटरकोर्स नहीं किया है, बट तभी भी हाइमेन की लेयर ब्रेक हो गई है, या तो वो किसी भी मीन्स जैसे जो फीमेल्स हैं वो ज्यादा जिमिंग करती हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती हैं, साइकिलिंग वगैरह हो गया, तो वहां पे हाइमेन की लेयर ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास है कि ओपनिंग, थर्ड जो ओपनिंग है, इसमें 2 ओपनिंग हो गई, थर्ड ओपनिंग हो गई बर्थलाइन वाली, ठीक है। तो ओपनिंग ऑफ बर्थलाइन डक्ट, तो ये आपका हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी में मैं वॉल्वा की ओपनिंग बता रही हूँ आपको, थर्ड ओपनिंग। सिलिटोरियस याद रखिएगा, पेनिस का होमोलोगस है, ठीक है। और जो सिलिटोरियल ग्लैंड को कवर कर रही हैं, ग्लैंड्स ऑफ, ये करिएगा, ग्लैंड्स ऑफ सिलिटोरिस कॉल्ड प्रीपॉच, उसको प्रीपॉच कहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं द थर्ड ओपनिंग ऑफ बर्थोलाइन डक्ट। बर्थोलाइन डक्ट फर्स्ट ओपनिंग वॉल्वा की क्या थी? यूरिथ्रल ओपनिंग, जहां से यूरिन आएगा। सेकेंड वेजिनल ओपनिंग, जहां से इंटरकोर्स होगा। और थर्ड इज बर्थोलाइन डक्ट ओपनिंग या ओपनिंग ऑफ बर्थोलाइन डक्ट। यहाँ मैंने आपको क्या बताया, मैंने पहले बता दिया था होमोलोगस टू कॉपर्स ग्लैंड, नहीं लिखा रही हूँ अब, ठीक है। बट सीक्रेशन इसका बता दी थी, सीक्रेट एल्केलाइन सीक्रेशन, ठीक है। एल्केलाइन सीक्रेशन, एल्केलाइन सीक्रेशन को क्यों करेगा? ताकि जो वेजिना है उसकी एसिडिटी को थोड़ा सा कम किया जाए, ठीक है। तो आई थिंक इतना क्लियर आपको हो गया होगा, तो आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Now the last topic of today is accessory gland. Accessory gland, which is also known as mammary gland or breast, ठीक है। It consists of 2 types of, the first is, एक तो ये बना होता है fat, and the second is glandular tissues, glandular टिश्यूज। तो अब यहां बात करते हैं कि ग्लैंडुलर टिश्यूज ये क्या करता है, तो कंटेन 15 to 20, देखिए आप समझते रहिए कि क्या क्या कंटेन करते रहेंगे, तो 15 to 20 मेमोरी लोब्स इसमें होती हैं, ठीक है। मेमोरी लोब्स यानी जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, फैट को आप छोड़ दीजिए, ग्लैंडुलर टिश्यू जो है, उस ग्लैंडुलर टिश्यू के पास क्या है, 15 to 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होंगी, और वो कंटेन करेंगे किसको? एल्वियोलाई। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या है इंपॉर्टेंट? ये एल्वियोलाई कहां कहां प्रेजेंट होती हैं? तो एल्वियोलाई कहां कहां प्रेजेंट होती हैं? इन लंग्स एंड इन मेमोरी ग्लैंड। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ रखा है, इससे बोल रही हूं, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आ रखा है, ये कहां कहां प्रेजेंट? इन लंग्स एंड इन मेमोरी ग्लैंड, ये याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं कि जो एल्वियोली है ये क्या करेगा? सीक्रेट मिल्क, ये मिल्क सीक्रेट करेगा। अब मिल्क सीक्रेट करने के बाद ये कहां भेजा जाता है? तो यहां हम ये बोलेंगे कि एल्वियोली जो है ओपन्स इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, एल्वियोलाई ओपन्स इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ग्लैंडुलर टिश्यू थे, ठीक है। ग्लैंडुलर टिश्यू क्या कंटेन करते हैं? 15 to 20 मेमोरी लोब्स, यानी 15 to 20 मेमोरी लोब्स होंगी, ठीक है। और वो जो मेमोरी लोब्स हैं वो कंटेन करेगा एल्वियोलाई को। तो मेमोरी लोब्स ज्यादा हैं, फिर उनके अंदर, सबके अंदर एल्वियोलाई हैं जो मिल्क सीक्रेट कर रहे हैं, और वो जो मिल्क सीक्रेट हो रहा है, ये एल्वियोलाई जो है वो ओपन कहां हो रही है? मेमोरी ट्यूब्यूल्स, यानी मेमोरी ट्यूब्यूल्स अब मेमोरी लोब्स से थोड़ी कम होंगी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? फॉर्म मेमोरी डक्ट। सीक्वेंस याद रखिएगा, फॉर्म मेमोरी डक्ट। चाहे तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पहले एल आएगा, फिर टी आएगा, फिर डी आएगा, एल टी डी, कुछ इस तरीके से करके याद रख लीजिएगा। तो फॉर्म
मैमरी डक्ट, इन्होंने मैमरी डक्ट बना लिया है। अब बहुत सारी जो मैमरी डक्ट होती हैं, ठीक है, कुछ मैमरी डक्ट भी तो होंगे, यहाँ 15 to 20 थे, थोड़े से यहाँ कम हो गए होंगे, यहाँ थोड़े और कम हो गए होंगे, बट अभी बहुत कम तो नहीं हुए होंगे। यानी सेवरल जो मैमरी डक्ट होती हैं ये क्या करती हैं, फॉर्म मैमरी एम्प्यूला। तो मैं इधर ही लिख देती हूँ उसको, यहां सेवरल मैमरी डक्ट फॉर्म्स मैमरी एम्प्यूला। ठीक है, ये मेमोरी एम्प्यूला को क्या करेगा, फॉर्म करेगा। और अगर मैं एम्प्यूला की बात करती हूँ तो ये एम्प्यूला जो है इट इज कनेक्टेड विद लेक्टिफेरस। लेक्टिफेरस पता है, लेक्टिफेरस हम किसको बोलते हैं, मिल्क सीक्रेशन जहां से हो रहा है, तो सबसे लास्ट पार्ट लेक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, और ये क्या करेगा, विच सर्व मिल्क थ्रू निपल। ठीक है, विच सर्व मिल्क थ्रू निपल्स। क्लियर, यानी मेमोरी ग्लैंड ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट से मिलकर बनी होती है। फैट डिसाइड करता है साइज, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड का। और ग्लैंडुलर टिश्यूज में 15 to 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं, लोब्स। और उन लोब्स के पास एल्वियोलाई हैं जो मिल्क सीक्रेट करने, यानी मिल्क बहुत अंदर सीक्रेट हो चुका है, लेकिन अभी वो बाहर कैसे आएगा, तो वहां से वो बाहर कैसे आता है, पहले वो मेमोरी ट्यूब्यूल में जाएगा, फिर मेमोरी डक्ट में जाएगा, और मेमोरी डक्ट के पास एम्प्यूला होते हैं, और एम्प्यूला फिर लेक्टिफेरस डक्ट तक जाके और क्या करेंगे, निपल के थ्रू मिल्क को सीक्रेट करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बता देती हूँ, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इधर आपको बता रही हूँ। ये देखिए, मतलब इस तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे ये क्या हो गया आपका रिब्स का पार्ट हो गया, फिर उसके बाद यहाँ इस तरीके से ये हो गया, यहाँ कुछ फैट सेल्स होती हैं, ये हो गए फैट सेल्स। ठीक है, यहाँ इस तरीके से यहाँ पे जो पाए जाएंगे इनको हम क्या बोलेंगे, ये हो गए ग्लैंडुलर टिश्यूज। इधर ग्लैंडुलर टिश्यूज, ग्लैंडुलर टिश्यूज में क्या होंगे, मेमोरी लोब, लोब्यूल्स, लोब्स। ठीक है, ये मेमोरी लोब्स, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको, मेमोरी लोब्स। हर एक मेमोरी लोब के पास क्या चीज कंटेन है, एल्वियोलाई, यानी यहाँ से मिल्क सीक्रेट होगा, ये मिल्क सीक्रेट होगा। मिल्क सीक्रेट होगा तो ये जो एल्वियोलाई है ये मिल्क सीक्रेट करने के लिए उस मिल्क को कहाँ डालेंगी, तो यहाँ से कुछ मेमोरी ट्यूब्यूल्स होंगे। ठीक है, जैसे ये लोब हमने ज्यादा बनाए, ट्यूब्यूल्स हमने कम बनाए, वो ट्यूब्यूल्स फॉर्म करेंगे मेमोरी डक्ट को, यानी 1 और 2 ही मान लीजिए, चलिए आप 2 ही मान लेते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं एम्प्यूला, यानी ये फॉर्म करेंगे एम्प्यूला रीजन को। और एम्प्यूला रीजन कहाँ, जो लेक्टिफेरस डक्ट होंगी, जो भी लेक्टिफेरस डक्ट है वहां होंगी, और उसके बाद निपल के थ्रू बॉडी से बाहर क्या किया जाएगा, जो मिल्क है उसको सीक्रेट आउट कर दिया जाएगा। तो यहाँ आपके लिए आज हो गया ये ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सेसरी डक्ट और हमने एक्सटर्नल जेनिटेलिया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, हमने सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं। तो आज के इतना ही, फिर कल हम करेंगे गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट क्लास जो भी हमारी होगी, नेक्स्ट लेक्चर, उसमें गैमेटोजेनेसिस करेंगे। तो थैंक यू सो मच।